अमेरिकी सदर ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। अमेरिका यूएन इंसानी हकूक़ काउंसिल से बाहर, एनरवा की फंडिंग भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों को कबूल करें। ईरानी सदर से बातचीत करेंगे। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करेंगे। चीन अगर जवाबी तौर पर टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। यूएस एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद कर देंगे। चाहता हूं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिकी महकमे तालीम को बंद कर दूं। मुजरिमान को किसी सूरत अमेरिका में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन का ट्रंप हुकूमत को करारा जवाब। अमेरिकी दारमदाद पर 15% टैरिफ आए। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमेरिका से दरामद होने वाले तेल, गैस और दीगर मसनूआत पर टैरिफ लगेगा। अमेरिका से दरामद कोयले और गैस मसनूआत पर 15% लीवी टैक्स आयद किया जाएगा। अमेरिकी दरामदशुदा तेल और ऑटोज मसनूआत पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ के निफाज का आगाज 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत से जवाब देगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी मायूसी की निशानदेही करते हैं। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीर अलजहती चैलेंज से मुकम्मल आगाह है। अस्करी क़यादत अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए पुराज़म है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा और शहरियों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। फोरम का दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा। इलाकाई और दाखिली इस्लामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। फितनातुल ख्वारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अफगान हुकूमत फितनातुल ख्वारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। फोरम का मुतालबा। शुरका का बलोचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दाम को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुश्तपनाही करने वाली प्रॉक्सिस को नाकाम बनाया जाएगा। फोरम का इयादा। आर्मी चीफ की तमाम फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। मिशन पर मबनी तरबियत, बेहतर फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। माजी में बाज़ गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। रमज़ान की आमद है। यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो। ज़र टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। सब ने देखा पिछले 2.5 सालों में क्या गुजरी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन ना हो। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा है। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन मुआहिदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया। इससे ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। 2018 तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 शहादतें हुई। आज दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत से तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कश्मीरी अवाम की भारतीय तसल्लुत और जुल्म के खिलाफ लाजवाल जिद्दोजहद आज़ादी और कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इज़हार करेंगे। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती किया जाएगा। शहर शहर जलसे, जुलूस और रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज मुनक़िद की जाएंगी।
मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लिबर्टी चौक लाहौर का दौरा। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली के इंतजामात का जायजा लिया। पाक फौज का कश्मीर के पुराज़म लोगों के साथ यकजहती का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय खिलाफ वर्जियाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए इनकी जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मतज़लज़ल हिमायत का यादा। फोरम का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया अक़बत नाअंदेश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त नोटिस। बयानात गैर ज़िम्मेदाराना और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों की गैर मतज़लज़ल हिमायत का आज़म। कश्मीरी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को सलाम पेश करते हैं। जुल्म सितम के खिलाफ कश्मीरियों का गैर मतज़लज़ल आज़म पूरी कौम के लिए मशअल राह है। ISPR। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल संगीन है। भारत कश्मीरियों के इनके बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। भारत कश्मीरी अवाम की शदीद रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। हक़ खुदरादियत आलमी कानून का एक बुनियादी असूल है। कश्मीरी खौफ और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दरीना तनाज़ात को मज़ीद तोल नहीं देना चाहिए। मुकामी लोगों को हकीकी उमंगों को दबाकर देर पामना हासिल नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हमारी खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। अहले पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ दिया और उनकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखा। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की नेमत से हमकनार होंगे। मैं इस मौका पर इन तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो भारत के रियासती जबर के खिलाफ सीना सपर हैं और अपनी आज़ादी की जदोजहद जारी रखे हुए हैं। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर तारीखी दिन है। भारत के रियासती जबर के खिलाफ सीना सपर है। अहले पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ दिया है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की नेमत से हमकिनार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का नोटिस ले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम यकजहती के मौके पर वीडियो पैगाम। बानी PTI की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही वाज़ेह कर चुकी है। PTI ने कोई बात करनी है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी ज़राए। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शेर पढ़कर बानी PTI के आर्मी चीफ को खत पर तबसरा। इस तरह के खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा को हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। इस वक्त ये सोशल मीडिया पे आ गया और ट्वीट हो गया तो बेसिकली आजकल तो कॉन्सेप्ट है ओपन लेटर्स का, मगर साथ डिस्पैच भी हुआ होगा और आज नहीं तो कल किसी वक्त पहुंच जाएगा। तो अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को ऐसा खत लिखते हैं तो इसमें खुदा ना खास्ता कोई चीज मांगी तो नहीं गई है। खान साहब का ये अपना फैसला था। खान साहब ने जो खत लिखा है ये उनका जाती फैसला था और उनका फैसला सरांखों पे। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में बानी PTI के खत की गूंज। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI का खत आज या कल आर्मी चीफ तक पहुंच जाएगा। खत लिखने का मसला बानी का जाती फैसला था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कहते हैं कि खत लिखने का वक्त अब गुजर गया है। बानी PTI के पास निजात का एक ही तरीका है, वो मुल्क और कौम से वाज़ेह अल्फाज में माफ़ी मांगे। PTI को अगर बात करनी है तो हुकूमत से करे।
ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इस्लामाबाद में असद कैसर की रिहाइशगाह पर इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खाना चगजई और शाहिद खाकान अब्बासी शरीक। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, उमर अयूब, शिबली फराज की भी इजलास में शिरकत। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। हुकूमत के खिलाफ मुमकिन अलायंस पर भी गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। मुल्क में रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए, सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। मुलाकात का एलामिया जारी। पीका कानून को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मौलाना ने फिर नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। ये अवामी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने मर्जी की हुकूमत बनाई। इन लोगों को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। JHY सरबराह की मीडिया टॉक। आठ फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। और 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जज जिस हाईकोर्ट में तैनात होता है उसके हाईकोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। सुबहाने मुस्तकबिल के ख्वाब ने नौजवानों को बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। इटली जाने के ख्वाहिशमंद 4 नौजवान ईरान में अगवाकारों के हथे चढ़ गए। अगवाकारों ने नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियोज़ बनाकर लवाहिकीन को भेज दी। अगवाकारों ने नौजवानों की रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मांग लिए। लवाहिकीन की हुकूमत से नौजवानों की बाजियाबी के लिए ईरानी हुकूमत से बात करने की दरख्वास्त। FIA कसूर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोहम्मद शहजादा, मोहम्मद इस्माइल, मियाँ फ़ारूक और इश्तियाक नामजद। इसराइल मशरिक़ वसता में अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इसराइल लबनान में सबकी के बाद गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली चाहता है। इसराइल जनूबी लबनान पर कब्जे और इसको इसराइल में जम करने की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल और हमास में जंग बंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद मुश्किल है। मगरिब ने शाम तस्वीर पर रूस, चीन और ईरान को दूर रखा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का मॉस्को में 14वीं मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा का दौरा तुर्किया। हम मनसब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सिक्योरिटी समेत माशी ताउन और पाबंदियों के खिलाफ रिलीफ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाई मुआहदा। तुर्की सदर तैयब उर्दवान के शाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। किसी भी शामी सरबराह का 15 साल बाद तुर्किया का ये पहला दौरा है।